हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए, आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी मुंबई बाग के लिए। वहाँ के सब नेताओं को बुलाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा आरिफ नसीम खान जो है थोड़ा ज़रा पिनक गए थे हमारे सवालों से। तो अभी बात करेंगे यहाँ पर बाबा सिद्दीकी जी से और उनके बेटे जो है यंगेस्ट एमएलए है जिशान। वेलकम टू गली न्यूज़। हम पहले भी चाहते थे कि जैसे आप एमएलए बने तो हम आपसे इंटरव्यू लें, मगर थोड़ा सा ये ज़रा गलत टाइमिंग हो गया। आपका पहला इंटरव्यू थोड़ा हार्ड रहेगा। पहले बाबा सिद्दीकी से बात करते हैं। बाबा जी, हमने देखा कि आप जिशान अब जैसी स्पीच दी, आपके चेहरे पे एक प्राउड फादर की स्माइल आई। नहीं तो जाहिर बात है, देखिए कोई भी बाप को जब बच्चा सही रास्ते में चलता है तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। बाबा भाई, अगर आपकी परमिशन है तो जैसे एक जर्नलिस्ट एक सवाल करता है एक एमएलए से, तो हम भी चाहते हैं कि हम थोड़ा आपके बेटे को कॉन्फ्रेंट करो। अगर आप गली न्यूज़ को परमिशन देंगे, फिर आरिफ भाई की तरह आप नाराज़ होकर नहीं चले जाना। देखिए सलीम भाई, मैं उस प्रक्रिया से सदियों से वाकिफ़ हूँ, तो मैं तो चाहूँगा आप जितना कर सकते हो कर लो। बाबा भाई ने परमिशन दी। जिशान क्या औरतें ने भी आपसे कही और क्या आप उनको करें? देखिए, इनकी काफ़ी तकलीफ़ें थी और बहुत सी रिक्वायरमेंट्स थी कि बहुत सी चीज़ों की उनको परमिशन नहीं मिल रही है, बहुत सी जो बेसिक एमेनिटीज़ और सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिल रही है। तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, मैंने उनको बोला है कि हम वो अगर मुझे लिखित में देंगे तो हम ज़रूर कंसर्न डिपार्टमेंट्स में जाएंगे और उनकी मदद करेंगे, और अगर चाहिए तो डेलीगेशन भी जाएंगे चीफ मिनिस्टर के पास, और जो भी उनकी मदद चाहिए मैं उनका आवाज़ विधानसभा में ज़रूर उठाऊँगा। जिशान, देखा गया है कि कांग्रेस की जो भूमिका है वो एकदम साइलेंट म्यूट स्पेक्टेटर की तरह है। एक बोलते हैं तमाशा बन के बैठ के देख रही है कांग्रेस। क्या देख रही है? आपकी इंटरनल पार्टी में क्या बात होती है मुंबई बाग को लेकर? इस चीज़ से मैं अग्रीमेंट में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कांग्रेस का विधायक हूँ और मैंने बिहार से लेके औरंगाबाद से लेके पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, मेरे खुद के असेंबली में, नागपुर में, बांद्रा ईस्ट में, सब जगह विरोध प्रदर्शन किया है। और मेरी पार्टी मेरे से बहुत खुश है और हम सब कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है बाला साहेब थोराट जी ने कल या परसों ही एक वीडियो निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी का एक ही स्टैंड है और वो CA, NRC और NPR के अगेंस्ट है। तो हमारे पार्टी अध्यक्ष और सारे पार्टी लीडर्स यही मानते हैं कि हम सब इसका विरोध करते हैं और हमेशा विरोध करते रहेंगे। मुंबई बाग की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। आपने कहा कि आपके इलाके में आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, मगर मुंबई बाग को लेके वो सारे प्रोटेस्ट एक अलग चीज़ है और मुंबई बाग जो शाहीन बाग के उस पर बैठा हुआ है वो एक अलग चीज़ है। तो वाई जिशान सिद्दीकी ने जो है मुंबई बाग में जो है इंटरफेरेंस नहीं किए या कोई देखे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा मुंबई बाग का क्या था, जिस तरह शुरू हुआ उसके बाद में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सियाँ हुई तो हम उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहते। हमेशा देखा जाता है बाप जो है हमेशा बेटे के साथ रहता है और उनके सर पे हमेशा हाथ रहता है। कंट्रोवर्सी क्वेश्चंस को जो है बाबा भाई ने अपने ऊपर ले लिए, मगर हम चाहते हैं कि जवाब जो है यही देवे। मगर एक उदाहरण हमने आपको बता दिए, बाप चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो बड़ा ओहदे पे हो, कुछ भी हो, मगर बेटे के लिए हमेशा ये सुरक्षा कवच हमेशा रहता है। ये आज बाबा भाई ने दिखा दिया। बात करते जिशान से। जिशान, व्हाई यू नॉट एक्टिव इन मुंबई बाग प्रोटेस्ट? कि मैं प्रोटेस्ट में एक्टिव नहीं हूँ। इनफैक्ट जब मैं लोग से बात कर रहा था तो मैंने इनको कहा कि मैं सून आऊँगा भी मुंबई बाग में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम 20 दिन हो गए सर। जी नहीं, मैं आप सही बोल रहे हो, मगर क्या है कि बहुत सारी जैसे अब्बा ने कहा कि बहुत सारे कभी कंट्रोवर्सी। अभी अब्बा ने कहा नहीं चलेगा, अभी जिशान ने क्या किया ऐसे कांग्रेस एमएलए सवाल हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने साथ नहीं दिया। मैं गेटवे ऑफ इंडिया भी गया हूँ रात के 12 बजे। सवाल है कि जब आप गेटवे ऑफ इंडिया रात को 12 बजे जाते हो एज एमएलए उनको रिप्रेजेंट करने को, आप कभी मुंबई बाग की तरफ नहीं है कन्फाइंड टू योर कॉन्स्टिट्यूएंसी? और I have not gone anywhere as an MLA. I have gone everywhere as a citizen, and wherever. You are not seen at Mumbai Bagh. I will be seen now. Will be नहीं. It's 26th day, my brother. Of course, but very soon I will be. It's not that it's getting over. कांग्रेस की क्या पॉलिसी रही? कांग्रेस हमेशा ये बता रही है कि हम जो NPR और NRC के खिलाफ है, ये है, मगर एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के बैठी हुई है। क्या देख रही है और क्या चाहती है कांग्रेस? क्या वो जो है महाराष्ट्र की सरकार से बचाने के लिए बैठी हुई है? बिल्कुल नहीं, हम म्यूट स्पेक्टेटर्स बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बाला साहेब थोराट जी ने भी वीडियो निकाला है और हर एक, अशोक चव्हाण जी ने विधान भवन में भी ये बात लाई थी और हम सब ने उनको सपोर्ट किया था। और आप ये हाउस में भी देखेंगे कि वी विल बी द फर्स्ट पीपल टू ब्रिंग दिस अप एंड वी विल स्ट्रांगली अपोज NPR, CA and NRC and we will make sure that the government brings about a resolution and helps the people protesting. ये रेजोल्यूशन मूव कैसा होगा?
क्या आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि हमको सीए, एनआरसी, एनपीआर नहीं चाहिए, कि आप लोग क्या टाइप का रिजोल्यूशन, क्योंकि देखिए ये कैच बहुत बड़ा है। कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है, वो इसमें साफ दर्शाएंगी कि वो क्या चाहती है। अब आप डायरेक्ट बोल देंगे कि कांग्रेस ये कहेंगी कि एनआरसी, सीए और ये एनपीआर नहीं चाहिए, कि उसमें कुछ ट्विस्ट रहेगा? नहीं, देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है तीनों पार्टियों का, उसमें हम मंडे से जो हाउस शुरू हो रहा है उसके पहले हम बैठने वाले हैं और किस तरीके से ये रेजोल्यूशन को ब्रिंग अबाउट करने वाले हैं वो डिसाइड होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के एमएलए लोग ने, मिनिस्टर्स ने ये अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम इसके अगेंस्ट है। और जो तीनों पार्टी है उनकी जो मीटिंग होगी उसमें हम डिसीजन लेंगे कि कैसे रेजोल्यूशन के साथ आगे जाएंगे। देखिए उद्धव ठाकरे का 18 को स्टेटमेंट आया, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई है, उसके पहले कांग्रेस पार्टी एक्टिव नहीं थी। जब मैं नागपुर सेशन, आई होप यू एग्री विद दिस। नहीं, नागपुर सेशन में जब मैं था तब मैं, अबू हाशिम साहब, अमीन पटेल साहब और उद्धव ठाकरे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उद्धव ठाकरे जी ने स्पर्श वर्ड्स में कहा था कि मेरे महाराष्ट्र के भाइयों और बहनों, कोई भी कास्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ट्राइबल हो, कोई भी हो, मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, महाराष्ट्र से आपको नहीं फेंका जाएगा और मैं इसका वादा करता हूँ। ये चीज़ उद्धव ठाकरे जी ने नागपुर के सेशन में बोली थी और मेरे सामने, मैं उनके बाजू में खड़ा था। तो आप जो कह रहे हो कि 18 में स्टेटमेंट दिए, वो हम साथ में थे और हमारी गवर्नमेंट हमेशा अगेंस्ट भी थी और हमेशा विरोध करेगी इसका। जिशन ग्रिल नहीं कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो आप, इतना कल्पित ना करा है वो आपकी लैंग्वेज में, गली न्यूज़ की लैंग्वेज। नहीं जिशन, हम चाहते हैं कि आप जो अभी आपके पास जो समस्या आई हुई है वो आप, ज़रूरी नहीं कि बाबा हर लोग से ग्रिल किया जाए, कि वो बात किया जाए, बिकॉज अगर यही तो हम देख रहे हैं कि आज मीडिया में नहीं है, कम से कम कोई तो रोल अदा कर रहा है। आप हमारे बारे में। हाँ, अच्छी बात है ना, करना चाहिए आपको, आपका काम है ये। जर्नलिज्म एक 7वां स्तंभ है डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का। आप लोग एक वो कि आपको, हमको, इनको, सबको करना चाहिए, हर पक्ष को करना चाहिए। दैट इज डेमोक्रेसी। जिशन, एक आखिरी सवाल है हमारा कि अभी आप जो है ये मुंबई बाग की जो लेडीज़ लोग की है, उनके लिए आप मुंबई बाग आएंगे, उनके लिए हेल्प करेंगे? 100% मैं मुंबई बाग आऊँगा भी और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनका रिप्रेजेंटेशन में कंसर्न डिपार्टमेंट तक ज़रूर जाऊँगा। एक मेरी आखिरी एडवाइस है हमारी गली न्यूज़ की तरफ से, थोड़े आपसे उम्र में भी बड़े हैं और एक्सपीरियंस भी है। अभी आपने कहा कि मेरी पार्टी बहुत खुश है, लीडर्स बहुत खुश हैं, तो हमारी एडवाइस ये है कि पार्टी के खुश होने से ना वो इलेक्शन नहीं जीता जाता, जनता के एक लेट मी कंप्लीट ब्रदर। पार्टी से खुश होने से इलेक्शन नहीं जीता जाता है, इलेक्शन जीता जाता है पब्लिक से। सही बात है भाई, तो इलेक्शन जो है पब्लिक को खुश कीजिए, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो आपका, जैसे बाबा भाई ने रिकॉर्ड तोड़े हैं वोट्स के, उस हद तक आपको उस बॉर्डर तक आना है। मैंने ये चीज़, डू यू एग्री विद दिस? यस सर, यस सर। मैंने ये चीज़ क्यों कही, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी म्यूट स्पेक्टेटर है, तो मैंने कहा मैं कांग्रेस का विधायक होके मैं पूरे देश भर में, बिहार, औरंगाबाद में गया हूँ और पार्टी खुश है क्योंकि वो म्यूट स्पेक्टेटर नहीं है, इसीलिए मैंने वो कहा। बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने के लिए।